दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम करने वाले हैं इनऑर्गेनिक के कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल गिव कलरलेस सॉल्ट्स? इंटीजर टाइप है और आपको बताना है कि इन रिएक्शंस में, ये जितनी भी रिएक्शंस दी हैं, इनमें से कितनी ऐसी रिएक्शन हैं जिनका जो प्रोडक्ट होगा वो कलरलेस सॉल्ट होगा। तो आपको सारी रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, ऊपर से आपको प्रोडक्ट्स के कलर भी याद होने चाहिए। तो शुरू करते हैं। हीटिंग ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट होता क्या है? AgNO3। किसी भी नाइट्रेट को हीट करने पे क्या होता है? अगर नाइट्रेट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम का नहीं है तो किसी भी नाइट्रेट को हीट करने पे, किसी भी मेटल नाइट्रेट को हीट करने पे मिलेगा आपको उसका ऑक्साइड और NO2 गैस। NO2 गैस। लेकिन होता क्या है कि कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होते हैं, जैसे कि Ag, मैं लिख देता हूं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और मरकरी। Ag और Hg का ऐसा बिहेवियर क्यों होता है ये हम एलिंगम डायग्राम से देख सकते हैं, जो कि मेटलर्जी चैप्टर में आता है। और Au और गोल्ड और प्लेटिनम के बारे में NCERT में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये भी ऐसा बिहेवियर शो करते हैं कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते। यहाँ पे Ag2 है, ये हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है, तो क्या होगा? हाई टेम्परेचर पे ये बन जाएगा Ag और निकाल देगा O2 गैस। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा पूछा नहीं गया है। आपसे तो पूछा गया कि कलरलेस सॉल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा। भाई जिस रिएक्शन में सॉल्ट ही नहीं बन रहा उसमें कलरलेस क्या होगा? तो जवाब है कि नहीं, इसमें तो नहीं बन रहा। कॉपर प्लस KI, कॉपर प्लस KI और लिखा है ब्रैकेट में लिमिटेड। इसका मतलब क्या है? तो पहले इससे बना के देखते हैं। कॉपर प्लस KI आयोडाइड आयंस है भाई हमारे पास, तो ये CuI2 बनाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि CuI2 जो है वो स्टेबल नहीं होता है, तो वो Cu2I2 और I2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कई बुक्स में इसको रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे भी एक्सप्लेन किया जाता है। वो लोग कहते हैं कि CuI2 तो बनता ही नहीं है, डायरेक्ट ही Cu प्लस बन जाता है और उससे ये सब हो जाता है। लेकिन ये भी ठीक है, CuI2 अनस्टेबल होता है इसलिए डिकम्पोज हो जाता है और Cu2I2 और I2 गैस बना देता है। अब Cu2I2 को देख के एक बात दिमाग में आती है कि इसके पास 3D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या इसका मतलब है कि ये कलरलेस होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि 3D कॉन्फ़िगरेशन है तो कलरलेस ही हो। इनफैक्ट, ध्यान रखना, फैक्ट के बेसिस पे हमको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ये होता है व्हाइट कलर का, व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो ये भी कलरलेस नहीं हुआ और कोई हमारे पास सॉल्ट भी नहीं है। और लिमिटेड शब्द का तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया अभी तक। लिमिटेड लिखा हुआ है। मान लो एक्सेस में होता तो क्या होता? एक्सेस में अगर ये होता तो ये आयोडाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता, जिसका कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता, यानी कि Cu4 3 माइनस। मैं लिख देता हूं, Cu4 3 माइनस का ये कॉम्प्लेक्स बना देता। लेकिन यहाँ पे Ki क्योंकि लिमिटेड है इसलिए ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स बनने नहीं वाला और यही हमारा प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे भी हमको कलरलेस सॉल्ट नहीं मिला। अब देखते हैं ये वाली रिएक्शन, ड्राइंग ऑफ FeCl3.6H2O। तो ड्राइंग मतलब क्या है भाई? ये जो 6H2 है ना, इसको आपको उड़ाना है। इसका मतलब ये जो FeCl3 6H2O है, इसको आपको उड़ाना है। तो आपने क्या किया, इससे FeCl3 बना लिया। अब यहाँ पे फैक्ट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि FeCl3 जो कि क्या है, एनहाइड्रस है, जो कि अब तो पानी निकल गया, तो एनहाइड्रस FeCl3 है। ये होता है डार्क ब्लैक सॉलिड। डार्क ब्लैक और सॉल्ट है तो सॉलिड तो हो गई, डार्क ब्लैक सॉलिड। और इसका जो कलर होता है वो होता है येलोइश ब्राउन, येलोइश ब्राउन। लेकिन हमें इस हाइड्रेटेड वाले से तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है इससे, ये कलरलेस है कि नहीं।
तो नहीं भाई, अब ये भी कलरलेस नहीं है। क्या करें, नहीं आ रहा कोई कलरलेस। तो अब आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K2MnO4। K2MnO4 में सबसे पहले हम चाहते हैं कि क्योंकि ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखेंगे। +6 आ रहा है भाई। अब इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो इतना पता होना चाहिए कि मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +7 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। +6 से आप उसको ऑक्सीडाइज करवा रहे हो तो +7 ही तो बनेगा। तो +7 में हमें याद है कि KMnO4 बनता है। अरे +7 का तो एक और कंपाउंड होता था, Mn2O7 भी तो होता था +7 का, इसको क्यों नहीं बनाया भाई? यहाँ पे कंडीशन तो देखो क्या है, आपको सॉल्ट बनाना है। K2MnO4 एक सॉल्ट है, इसको ऑक्सीडाइज करोगे। यहाँ पे हमारे पास कोई इनिशियली कोई मैंगनीज का कोई ऑक्साइड नहीं था हमारे पास, जो हम प्रोडक्ट करके ऑक्सीडाइज ऑक्साइड बना दे। नहीं, हमारे पास एक इसका एनायन है, एक ऑक्सो एनायन है, हमें उसे ऑक्सीडाइज करना है। हमारे पास पहले क्या है, MnO4 2 नेगेटिव है, जिसको हम मैंगनेट भी कहते हैं। तो हमें बनाना होगा परमैंगनेट, और ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट, और इसका जो कलर होता है ये होता है पर्पल कलर का, पर्पल। तो अब ये कलरलेस तो नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, और सॉल्ट यहाँ पे एक ही बना था। अब आते हैं 5th वाले पे, Ag2O प्लस ग्लूकोज। ये क्या बात करती है, ऑर्गेनिक क्यों ले आए बीच में? ग्लूकोज तो ऑर्गेनिक में आता है। अब क्या करें, आ गया तो करते हैं। Ag2O है और है ग्लूकोज, C6H12O6। पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब Ag2O क्या कर सकता है? अब अगर हम Ag2O को देखें ध्यान से, तो इसके पास क्या है, जो Ag है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Ag किसी को ऑक्सीडाइज कर सकता है, मतलब Ag +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है तो किसी को ऑक्सीडाइज करके खुद Ag में रिड्यूस हो सकता है। Ag मतलब सिल्वर मेटल, इसमें रिड्यूस हो सकता है, लेकिन सामने वाला ऑक्सीडाइज भी तो होना चाहिए। तो ये चीज जो है, ये क्या है, ये शुगर है, क्या है ऑक्सीडाइज हो सकती है? ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो हाँ, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, जो सामने वाले को रिड्यूस कर दे। लेकिन हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलरेंस रीजेंट होना चाहिए। ये टॉलरेंस रीजेंट टाइप की ही कोई चीज है। टॉलरेंस रीजेंट में भी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था वो होता था Ag+। यहाँ पर भी हमारे पास है Ag+ नहीं है, लेकिन Ag+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो है। तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके Ag मेटल बना सकता है, और बना सकता है इसका करेस्पॉन्डिंग एसिड। अगर किसी को ये मालूम ना हो तो मालूम तो होगा ही वैसे, कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। इसको अगर Ag+ ऑक्सीडाइज कर दे तो ये COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में बदल जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये बन गया। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, उसमें तो टॉलरेंस रीजन के साथ जब रिएक्शन कराते थे तो कार्बोक्सिलेट बनता था। इसका मतलब कि भाई कार्बोक्सिलेट सॉल्ट जो है वो बन सकता है। वो सॉल्ट तब बन सकता था जब यहाँ पे कोई कैटायन वेटायन होता। यहाँ पे अरेंजमेंट ही सारे न्यूट्रल हैं, Ag2O, C6H12O6। तो हम प्रोडक्ट में भी एसिड बनाएंगे, ना कि उसका सॉल्ट। ठीक है, तो ये बनेगा COOH ग्रुप इसमें होगा। एक मिनट, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, Ag+ C6H12O6 नहीं बनेगा, ये तो ग्लूकोज ही हो गया, C6H12O7 बनेगा। तो यहाँ पर भी हमको निराशा हाथ लगी, यहाँ पर भी हमको कोई भी कलरलेस सॉल्ट नहीं दिखा। अब क्या आता है, CO2 evolution of copper sulfate and Na2CO3 mixture in slightly alkaline medium। बहुत बड़ी बातें कह दी यहाँ पे। तो CO2 evolution, ये एक हिंट है कि भाई आपका एक प्रोडक्ट CO2 होना चाहिए। वाह, मान लो ये नहीं दिया होता तो हम सोचते कि CO2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा।
अब हमको दे रखा है कि CO2 निकलेगा, तो कभी कभी जो क्वेश्चन में ज्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी होती है वो हमारे लिए पॉजिटिव भी साबित हो सकती है, हेल्पफुल भी साबित हो सकती है। तो हमको दे रखा है कि कॉपर का हमारे पास है कार्बोनेट, सॉरी कॉपर का कार्बोनेट है कि नहीं, कॉपर का हमारे पास है सल्फेट, कॉपर का हमारे पास है सल्फेट, और हमारे पास है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। इस मिक्सचर में क्या हो रहा है, इस मिक्सचर को जब हम एल्कलाइन मीडियम में डाल रहे हैं तो उससे हो क्या रहा है, CO2 इवॉल्व हो रही है। सबसे पहले तो इनका कैटायन एनायन एक्सचेंज रिएक्शन होगा, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है, एनायन और कैटायन एक्सचेंज कर दो, Cu का कार्बोनेट बना दो और सोडियम का सल्फेट बना दो। अब क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है तो एल्कलाइन मीडियम में ये रिएक्शन काफी याद करने वाली है कि अल्कलाइन मीडियम में कॉपर कार्बोनेट जो है वो बन जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट ये क्या होता है, ये होता है Cu2OH होल ट्वाइस कार्बोनेट, और इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। जी हाँ, ग्रीन होता है, ग्रीन। अगर किसी ने इसको पहले ना सुना हो तो वो उसको अभी याद कर ले कि ये होता है बेसिक कार्बोनेट और इसका कलर होता है, सॉरी बेसिक कॉपर कार्बोनेट और इसका कलर होता है ग्रीन, ठीक है। और ये बनता है एल्कलाइन मीडियम में, क्योंकि यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम है तो ये बेसिक कार्बोनेट बना, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना। और जब ये बना तो कुछ हम देख सकते हैं कि कुछ कार्बोनेट जो है यहाँ पे वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, तो वो CO2 के फॉर्म में एज अ प्रोडक्ट निकल गए। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक एक कलरलेस सॉल्ट नहीं मिल पा रहा। बताओ, ये जो बना है ये तो ग्रीन है, लेकिन ये क्या है, Na2SO4। ये एक कलरलेस सॉल्ट की कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन ये सॉल्ट जो है, ये सॉल्ट तो सॉल्यूशन में मिक्स है, तो ये सॉल्ट नहीं है भाई, सॉल्ट है लेकिन सॉल्यूशन में मिक्स है। हमसे पूछा गया है कि सॉल्ट बनना चाहिए, कलरलेस सॉल्ट बनना चाहिए। कलरलेस सॉल्ट मतलब एलम टाइप का कुछ, एलम होता है ना, कलरलेस होता है, फिटकरी जिसे कहते हैं, उस टाइप का। लेकिन ये तो सॉल्ट है नहीं, ये तो सॉल्ट सॉल्यूशन है। सॉल्ट, हाँ इस चीज को हम सॉल्ट कहेंगे, हाँ ये प्रेसिपिटेट है, ये सॉल्ट बना, इसे हम सॉल्ट सॉल्यूशन मानेंगे। क्योंकि कभी भी हम Na2SO4 लिखते हैं तो हम उसके बगल में छोटा सा एक्वस लिख देते हैं, ठीक है। और कभी भी हम इस टाइप का कुछ प्रेसिपिटेट बना रहे होते हैं तो हम लिखते हैं हाँ सॉलिड, सॉलिड सॉल्ट, और यह है सॉल्ट सॉल्यूशन। ये तो पानी के अंदर पूरा Na+ और सल्फेट आयंस के फॉर्म में रह रहा है, तो इसको हम उस कैटेगरी में रखेंगे ही नहीं। तो ले देके हमने 6 रिएक्शन करवा ली, लेकिन हमको एक भी कलरलेस सॉल्ट नहीं मिला। इसका मतलब क्या है भाई, क्वेश्चन इंटीजर टाइप है और इसका आंसर है 0। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने 6 नई रिएक्शन सीखी, और थोड़ा सा ये क्वेश्चन याद करने वाला भी था, मतलब मेमोरी बेस्ड भी था कि आपको कलर्स याद होने चाहिए, जो कि होने ही चाहिए एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में जो कलर्स दिए हैं वो तो याद होने ही चाहिए। साथ में जो जेईई एडवांस का सिलेबस है उसमें जो कंपाउंड्स मेंशन्ड हैं उनके भी कलर याद होने चाहिए, उनकी भी रिएक्शंस याद होनी चाहिए। और जरूरी नहीं है कि सारी रिएक्शन आपको पूरी तरह से रट्टा मार के करनी पड़ेंगी, आप लॉजिक के थ्रू भी रिएक्शन कर सकते हैं। एटलीस्ट जहां लॉजिक इस्तेमाल हो सकता है उधर तो लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन करने में मजा आया होगा, नई रिएक्शंस को आपने देखा होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपने इस क्वेश्चन से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे और भी क्वेश्चंस अपलोड करने वाला हूँ, उनके सॉल्यूशन भी अपलोड करने वाला हूँ। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।